हरे कृष्णा। एक बिच्छू एक तालाब में गिर गया और वो बिच्छू बहुत तड़प रहा था। ऐसे में एक वहां से महात्मा निकला तो महात्मा को उस बिच्छू पे दया आ गई और महात्मा ने उस तालाब में हाथ डाला और बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की। अब बिच्छू तो बिच्छू है, वो डंक मारता है। जैसे ही महात्मा ने हाथ डाला कि मैं बिच्छू को बाहर निकालूं, अब हाथ में उठाया तो बिच्छू ने डस दिया और इतना जोर से डसा कि उस महात्मा ने बिच्छू को छोड़ दिया और वो फिर से तालाब में गिर गया। महात्मा को फिर दया आई, बोला ये तो मर जाएगा। महात्मा ने हाथ डाला फिर से और फिर से बिच्छू को निकालने की कोशिश की तो बिच्छू ने फिर से डंक मारा। ऐसे 3 बार हुआ। तब किसी ने कहा महाराज वो तो बिच्छू है, वो तो डंक मारेगा, उसका काम ही है डसना, डंक मारना। तो आप क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? आप क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? छोड़ दो उसको, उसका स्वभाव ही है डंक मारना। अब आप कितनी बार भी कोशिश करोगे वो आपको बार बार डंक मारेगा। लेकिन महात्मा ने एक बार ऐसी हिम्मत की कि किसी तरह भी बिच्छू को किनारे लगा दिया, उसकी जान बचाई। तब महात्मा ने कहा मैं मानता हूं उसका स्वभाव है डंक मारना, डसना, लेकिन मैं भी एक साधु हूं तो मेरा भी स्वभाव है किसी पे दया करना। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपना क्यों स्वभाव छोड़ूं? संत का स्वभाव क्या होता है? दयालु होता है। इसलिए मैंने इस बिच्छू पर दया की। मैंने यही देखा कि जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरा काम है उस पर दया करना और मैंने उसकी जान बचाई। तो प्रिय बंधुओं, संत बड़े परमार्थी होते हैं और संत वृक्षों की तरह होते हैं और संत महात्मा जैसे वृक्ष धूप में खड़ा रहता है, दूसरों को छांव देता है, ऐसे संत महात्मा जीवों का कल्याण करते हैं, जीवों का भला करते हैं और उनके स्वभाव में ही है दया करना। संतों का स्वभाव कैसा है? दया करना। प्रिय बंधुओं, इन दिनों भागवत कथा चल रही है। आज भागवत कथा का 6वां दिन है और कल 6 नवंबर गुरुवार के दिन भागवत कथा का 7वां दिन है। भागवत कथा विराम हो रही है। अंत भला ते सब भला। आज और कल दोनों दिन शाम को 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें। जरूर लाइव रहिएगा। हरे कृष्ण।